नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के जो हमारे सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। उसकी डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, फॉर्म भरा जाने लगा है। उसके लिए जो हमारे पास टॉप 25 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। एमसीक्यू होंगे, बहुत ही जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 2500 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों की वीडियो आती रहेगी, जो कि आपके परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। पहला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है? तो संतोष यादव नाम है उनका। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हम सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह अर्थात शुगर। ठीक है, शुगर के उपचार में जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की बहुलता के कारण ही जो है हमारा शुगर रोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये तो जनरल सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। चीन में। ठीक है, बार बार पूछा जा चुका है ये एसएससी के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, परीक्षा में एसएससी के। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के लिए जजिया कर किस शासक ने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है वो हिंदुओं के लिए जजिया कर जो है लागू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल किले का संस्थापक कौन था? तो शाहजहां ने जो है वो लाल किले की स्थापना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तृतीय भी याद रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ पहला याद रखना है दूसरा याद रखना है। ठीक है, तृतीय जो है 1761 में हुआ था। पहला जो है वो 1526 में हुआ था, बाबर और मोहम्मद इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा कब हुआ था? कमेंट में बताइए जल्दी से, अगर आप सभी को पता है। ठीक है, और जिनका जवाब सही होगा उनका कमेंट हम सबसे ऊपर पिन कर देंगे, बाकियों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है वो हमारे तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला रीता फारिया। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली जो है भारतीय महिला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? तो भारत में जो राष्ट्रपति पद है वो ब्रिटिश मोनार्च के पद के बराबर है, अर्थात ब्रिटिश में जो राजा होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है सबसे ज़्यादा? तो केरल में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो सरकारिया आयोग का गठन जो है भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है, केंद्र और राज्य से संबंधित है क्या? सरकारिया आयोग। ठीक है, इस सरकारिया आयोग के लिए हम अलग से एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों को सही लगे तो हम आई बटन पर डाल देंगे। ठीक है, जब वीडियो बनेगी तब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और पूछा जा चुका है, और पूछने की संभावना हर बार होती है। पहली बार का बात है ना यहाँ पे, पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार 1951 ईस्वी में जो है पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी? तो लापाज जो है, लापाज नामक जो स्थान है वो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वो उद्गम होता है मानसरोवर से। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। ऐसे ही नदियों से जुड़े सवाल की अलग एक वीडियो है। ये सारे आपके मिक्सअप सवाल है, ये टॉप 25 सवाल होंगे आपके लिए। ठीक है, जो कि पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने होंगे आप सभी को। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो सैंटोस को जो है वो कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है वो हमारे केरल राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस जो है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं वो सारे आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि डेट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं, एक नहीं तो दो, कम से कम एक तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस पे आप सभी को ध्यान देना है। इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो भी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, वो सबके अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो हैं वो हमारे महाभारत, हमारे सबसे बड़े जो है हमारे ग्रंथ हैं, उसकी रचयिता महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है, अच्छा, रामायण के रचयिता कौन है? वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, रामायण के रचयिता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न था और आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। 25 प्रश्न हमने किए, 25 से ज़्यादा प्रश्न किए। ठीक है, 25 से ज़्यादा प्रश्न हमने किए जो कि एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए ये पूछे जाने की संभावना होती है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ये एक तरह से मॉक टेस्ट था, लेकिन एमसीक्यू में आपके लिए हमने उसको बदल करके आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो वीडियोज़ है वो हर रोज़ आपको मिलते रहेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।